students. Today we will continue our lesson number 5 separation of substances. हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ मेथड्स देखी थी सेपरेशन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की कुछ मेथड देखी थी। थ्रेशिंग हमने देखी थी, फिर और फिल्ट्रेशन हमने देखी थी, इवापोरेशन हमने देखी थी। अब जो है हम और दूसरी कुछ मेथड्स देखेंगे। ओके, हमने सेपरेशन मतलब एक जो है दो पार्टिकल्स जब मिक्स हो गए हैं तो उनको अलग करने की जो मेथड है उसको हम बोलेंगे सेपरेशन। तो उसमें हम लोग ने थोड़ी मेथड देखी, अब हम आज दूसरी देखेंगे। ओके, विनोइंग। तो विनोइंग क्या है? तो विनोइंग मतलब पहले नॉर्मल में बोलते हैं, विनोइंग दैट मीन्स ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है दो पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं हम बाय ब्लोइंग विंड। जो है जैसे हमने हैंड पिकिंग में देखा था कि राइस जो होते राइस बीट उनके अंदर स्मॉल स्टोन्स होते, उनको हम अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो हैंड पिकिंग हाथ से अलग करते हैं। यहाँ पे जो है उसको वैसे ही है कि हेवियर कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट जो है उन दोनों को हम अलग करेंगे। तो कैसे? तो जो हमारा जो मिक्सचर है गेहूँ है वीट, उसके अंदर स्टोन्स है स्मॉल स्टोन्स, तो दोनों को लेके हम क्या करेंगे? उसको ऐसे ऐसे ऊपर से डालेंगे। तो ऊपर से हम जब उसको डालेंगे और यहाँ से उसको विंड ब्लो करेंगे नीचे से। तो विंड ब्लो करेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ से जब वो उसको डालेंगे तो हैवियर जो है वो एकदम सीधे जाएगा और जो लाइटर है वो इस साइड उड़ के आ जाएगा। तो कचरा इधर वेस्ट रहेगा और नीचे जो है उसमें नीचे के अंदर जो है उसमें हमारे ग्रेन रहेंगे। जो हस्ट है जो अनवांटेड पार्टिकल वो उड़ जाएगा वहाँ पे और नीचे जो है वो सिर्फ हमारा ग्रेन ही इकट्ठा होगा। तो यहाँ ये कैसे होगा? बाय ब्लोइंग विंड। विंड हमने जो थी वो सेपरेट विंड की हेल्प से, विनोविंग है तो याद रखना विंड। तो विंड जो है उसके हेल्प से हमने दोनों को हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग किया। ठीक है, तो इस तरीके से है विनोइंग में ऐसा बताया है। डायग्राम में हमें पता है सी, इसमें डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है ये लेडी जो है यहाँ पे ये डाल रही है हस्ट जो है लाइट पार्टिकल यहाँ और ये ग्रीन नीचे, यहाँ से विंड ब्लो होती है। ओके, क्लियर है आपको ये विनोइंग के अंदर क्या होता है? और जो है हमको आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें? डिकेंटेशन वाला। डिकेंटेशन में हमको क्या, सॉरी पहले हम विनोइंग जो है देख लेते हैं फिर डिकेंटेशन यहाँ पे। विनोइंग में अब मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में बताया कि कैसे होता है, डायग्राम बताया। डायग्राम आप देखोगे तो और आपको इजीली समझ में आएगा। इसलिए अब जो है विनोइंग, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? तो टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। हैवी और लाइट जो हमने देखा, मैंने बताया एक लेडी है वो ऊपर से डाल रही है तो क्या हो रहा है? हवा की वजह से लाइट उड़ रहा है, उड़ के उस साइड जा रहा है। हैवी कंपोनेंट एग्जैक्ट नीचे, ग्रेन जो है वो हैवी है वो नीचे जा रहे हैं। लाइट जो उसके अंदर हस्ट है HUS के अनवांटेड जो है वो उस साइड उड़ के जा रहा है। तो हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं, मिक्सचर था पहले और उसको सेपरेट हो रहे हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग ऑफ एयर। विंड की वजह से, हवा की वजह से, और हवा या तो उसको देंगे, हवा हम ब्लो करेंगे यहाँ से तो वो जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट। विनोइंग जो क्या होता है? सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी इट इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विंड के थ्रू या तो ब्लो करके, एयर को हम ब्लो करके हवा आएगी, उससे जो है हेवियर और लाइटर कंपोनेंट जो है दोनों अलग हो जाएंगे। क्लियर है? दोनों हेवियर, हेवियर मतलब भारी,
वो उसका वेट होता है। लाइटर मतलब बहुत, उसका कोई वजन नहीं होगा, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा, वैसा लाइटर। और हैवियर जो भारी है कंपोनेंट्स, मतलब कि बहुत नहीं। यहाँ पे सेपरेट करने वाले जैसे कैसे मिक्सचर है, ग्रेन है, व्हीट है, बाजरी है, पल्सेस है, तो उनके अंदर स्मॉल स्मॉल स्टोन्स होते हैं। तो उन दोनों के अंदर का हैवियर और लाइटर वेट कितना होगा उसकी बात की है। वो दोनों को हमको अलग करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो हम उसमें विनोइंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? इट इज यूज्ड टू सेपरेट। इसमें सिर्फ आपको ये इतना ही वर्ड याद रखना है कि सेपरेट किसको करते हैं हम, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को। कैसे? तो बाय एयर, बाय ब्लोइंग एयर, विंड के थ्रू या तो एयर के ब्लो करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, हैवियर लाइटर कंपोनेंट, और बाय विंड और ब्लोइंग एयर। विंड और एयर जो है वो दोनों को हम, ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए वो वर्ड्स जो है उतने आप खाली याद रखना, तो आपको ये डेफिनेशन पूरी याद हो जाएगी और मेथड जो है वो भी याद हो जाएगी इजीली। ठीक है? तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट, किसके लिए यूज होता है, तो सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। हैवी और लाइट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। कैसे? तो विंड के, या तो ब्लोइंग बाय एयर, हवा की यहाँ से ब्लो करने से, या तो विंड की वजह से। दोनों ये जो है रीजन है, इनमें से कोई भी एक हम विंड ब्लो कर सकते हैं, सॉरी ब्लो कर सकते हैं उसमें, और मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, हैवियर और लाइटर, हैवी और लाइट दोनों। क्लियर है सबको? क्या करना है हमको, ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए वो वर्ड आप सिर्फ याद रखो विनोविंग में, कि हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने का बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इतने वर्ड्स आप याद रखोगे तो पूरा जो मेथड है आपको विनोइंग यहाँ पूरा सेट हो जाएगा। और जो है अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सब मेथड जो है उसमें सेपरेशन भी है, तो आप एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसलिए कुछ वर्ड्स जो मैंने बताए वैसे वर्ड्स आप याद रखो, तो आपको फिर वो इजीली याद रहेगा। विनोविंग, तो विनोविंग में विंड याद रखने का, विंड वाला। फिल्ट्रेशन में हमने देखा था फिल्टर याद रखने का बोला था। हैंड पिकिंग तो नाम ही हैंड पिकिंग, हैंड से उठाने वाली प्रोसेस है। ठीक है? तो वैसे थ्रेशिंग मतलब बीटिंग ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स जो है हमारे जो स्टॉक उनको हम बीट करते हैं। अब जो फर्स्ट है विनोइंग वो सबको समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट देखेंगे सीविंग। तो इट इज द मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइज। सीविंग में क्या होता है कि एक मिक्सचर है, उसका उसके अंदर जो है दो अलग अलग चीजें मिक्स हो गई है। कौन सी? तो एक जो है दोनों का साइज एक दूसरे से अलग है, समझ में आए? दोनों का साइज है वो अलग है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ तो व्हीट ले लो और उसके अंदर कुछ आप चावल राइस डाल दो और फिर दोनों को मिक्स कर दो, अच्छे से मिक्स कर दो, और फिर जो है सीव लो, सीव मतलब चालनी, उसको लो और उसके ऊपर वो पूरा मिक्सचर डाल दो और फिर उसको हिलाओ। तो क्या होगा कि बड़े साइज के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और छोटे साइज के पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। समझ में आया? बड़े साइज के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और छोटे साइज के पार्टिकल, दैट मीन्स व्हीट जो है हमारा के आटा, गेहूँ का, वो गेहूँ का आटा और चावल ले लो, दोनों को मिक्स कर लो और वो दोनों को आप सीव के ऊपर डालो, चलनी के ऊपर, और फिर उसको मूव करो चलनी को। तो क्या होगा, राइस जो है ऊपर रह जाएंगे और व्हीट जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है? तो ये क्या है, सीविंग की प्रोसेस। सीविंग तो एकदम इजी है, सीविंग से ही याद रखने का, सीव। जैसे फिल्ट्रेशन से फिल्टर, तो वैसे सीविंग से सीव। तो इट इज द मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम सीविंग बोलेंगे। याद रहेगा, इट इज द मेथड टू सेपरेट components of a mixture having different size।
दोनों के मिक्सचर जो है उसके अंदर जो कंपोनेंट है दोनों की साइज अलग अलग है, तो दोनों अलग साइज के जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को हम सीविंग बोलेंगे। क्या बोला कि जो यहाँ पे दो डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स है वो मिक्स हो गए, उसके मिक्सचर को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम सीविंग बोलेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा है यूज्ड इन फ्लोर मिल। जो आटे की मिल होती है ना, फ्लोर मिल, फ्लोर कैसा होता है हमको पता है, आटा एकदम पाउडर के फॉर्म में, उसके अंदर कुछ भी कचरा आ जाए तो पाउडर और कचरा जो है उससे बड़ा ही होगा साइज में, तो फ्लोर को जो है अलग प्योर करने के लिए उसको सेपरेट करने के लिए बाकी जो उसके अंदर जो कुछ स्मॉल अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको निकालने के लिए भी यूज होता है। उसके अलावा जो है और जो एकदम बेस्ट और कॉमन एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं तो वो है टी। टी चाय मम्मी बनाती है, अगर देखा है हम क्या करते हैं, मम्मी टी बनाती है, उसके बाद जो कप होता है उसके ऊपर सीव रखती है और फिर पूरा चाय उसमें डाल देती है, तो यहाँ पे नीचे क्या होता है, चाय जो है लिक्विड वो पूरी नीचे आ जाती है और ऊपर जो है सॉलिड वो पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाते हैं। उसमें भी क्या हुआ, सीविंग, क्योंकि सीव यूज हुआ ना उसमें, वो भी सीविंग हो गया। क्लियर है सबको? सीविंग मतलब क्या, तो इट इज द मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के कंपोनेंट है जो मिक्सचर हो गए हैं उनको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम सीविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीविंग। सीविंग, ठीक है। सीव मतलब चालनी होता है, तो उससे याद रखने का सीविंग। और सीविंग में पता कैसे, तो ये जो वर्ड एक है बस उसको समझ लो। सीव, सीव क्या करती है, दो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग करती है, तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा कि इट इज अ मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइज। उसके हम पार्टिकल्स जो अलग अलग साइज के डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स पार्टिकल्स है उनको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सीविंग बोलते हैं। मोस्टली फ्लोर मिल में यूज होती है, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया टी में, वैसे बहुत सारे यूज होते हैं सीविंग के, है ना, जिसमें हम सीव यूज करते हैं दो अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। एक जो है पार्टिकल बड़ा है उसके कंपेरेटिव दूसरा जो है बहुत छोटा है, तो जो छोटा है वो नीचे चला जाएगा और जो बड़ा है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ऊपर मतलब सीव के ऊपर वो पार्टिकल रहेगा और जो छोटा पार्टिकल है वो सीव के नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स सीविंग। दो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को हमने क्या किया, अलग कर दिया, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया। जो पहले मिक्सचर में था उसको हम सीविंग बोलेंगे। क्लियर है? सीविंग क्या होता है और विनोविंग क्या होता है। विनोविंग में याद रखना है विंड, विनोविंग में विंड याद रखोगे तो विनोविंग तो विंड, और इसमें क्या होता है, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर उसका, उसको हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, उसके थ्रू हम दोनों को अलग करते हैं। इजी। अब जो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, लास्ट टाइम हमने इवापोरेशन पढ़ा था, तो अब हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे। कंडेंस मतलब ठंडा होना, ठीक है। और यहाँ पे अब कंडेंसेशन की जहाँ हमको पूरी मेथड बताई है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताई थी वो रफ थी, उसको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। अब जो है कंडेंसेशन की जो फाइनल जो प्रोसेस है वो मैं अभी बता रही हूँ, वो याद रखिए। लास्ट लेक्चर में जो बोला था वो हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये कंडेंसेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस ऑफ जिसमें कन्वर्जन ऑफ, इवापोरेशन में क्या पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने वाले। अब यहाँ पे क्या है, वाटर पानी को वेपर के फॉर्म में, ठीक है। दोनों वर्ड अलग अलग रखने हैं। यहाँ पे है
into its liquid form is called condensation. भाप को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब वाटर वेपर जो है वो आपने कहाँ देखा, नहीं पता होगा, ठीक है। तो वाटर वेपर के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो हम जो है एक वेसल ले लो, इसमें पानी गर्म करो, पानी गर्म करने लगो और जो पानी कितना गर्म करना है, बॉईल होने तक, जब तक उसमें बबल्स ना आए फटाफट इतने, तब तक उसको गर्म होने दो। वो क्या होगा, वो गर्म होगा जब तक बॉईल होगा वाटर, उसके बाद जो उसको ऊपर ऑब्जर्व करना है तो उसमें से जो है फॉर्म होगा वाटर के, उसको हम वाटर वेपर बोलेंगे। आप हाथ रखोगे उसके ऊपर तो आपको फील होगा, वो जो है भाप, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। तो वो भाप जो है ऐसे ही चली जाती है, उस भाप को फिर से लिक्विड के फॉर्म में, मतलब उस भाप को पानी फिर से पानी भरने के फॉर्म में, पानी करने का जो फॉर्मेशन है उसको मेथड है उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। यहाँ पे भी आपको ये वर्ड भी याद रखना है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। वहाँ पे क्या था, वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म, ऐसा था। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन है। सी कंडेंसेशन इवापोरेशन दोनों मिक्स ना हो, इसलिए मैं ये तुमको बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर जो है उसका लिक्विड फॉर्म में इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। वाटर वेपर जो है उसका कन्वर्जन है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। वाटर वेपर मैंने एग्जांपल दिया, अब आपको नहीं पता तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। वेसल ले लो, पानी भर दो, गैस फुल करके उसको बॉईल होने दो। जब वो पानी बॉईल हो जाएगा तो उसके ऊपर जो बॉईल होके बबल्स निकलेंगे तो उसके थोड़े ऊपर हाथ ऐसे रखना, तो हाथ को आपको यहाँ पे कुछ फील होगा, तो वो जो फील होगा ना उसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो फील होने के बाद क्या होगा, उसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये कब होता है, मोस्टली ये जो मैंने बताया वाटर वेपर आपको पता चला। अब जो है हम जो है बॉईल करने को जब रखेंगे तो एक वेसल लो, उसमें पानी रखो, बॉईल करो, और हमने वाटर वेपर कैसा होता है पता चल गया। अब जो है उसके ऊपर ढक्कन रख दें, ढक्कन के साथ क्लीन, पूरा क्लीन कर देना, एकदम साफ, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन कर दो उसको, और फिर उसके ऊपर रख दो। और फिर आपने पहले वाटर वेपर का ऑब्जर्व किया कैसे होता है, और ढक्कन रख दो, क्लीन पूरा ढक्कन, और थोड़े टाइम बाद जो है ढक्कन को 10 मिनट बाद उसको जब वेपर निकले, वाटर वेपर निकलना चालू हो, तब थोड़े टाइम रखो, 10 मिनट 15 मिनट, और फिर जो है ढक्कन को खोल के देखो तो ढक्कन के ऊपर जो है आपने क्लीन रखा था तो बबल्स ऐसे लटक रहे होंगे, बबल्स यहाँ पे पूरे बबल्स होंगे ढक्कन के। और हमने जब रखा था तब कैसा था ढक्कन, पूरा क्लीन था, और फिर क्या हो गया उसके ऊपर बबल्स फॉर्म हो गए, वाटर लिक्विड ही आ गया ना, फिर से लिक्विड का फॉर्म वहाँ पे हमें दिख रहा है, वाटर वेपर में से लिक्विड फॉर्म हो गया। तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ में आए, वाटर वेपर मतलब क्या, तो भाप जो गर्म पानी होने के बाद ऊपर निकलती है, और अब अगर हम उसके ऊपर ढक्कन रख दें तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और बबल्स यहाँ पे ऊपर ढक्कन के ऊपर दिखाई देते हैं, हमें बहुत सारा पानी पानी, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्लियर है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन कंडेंसेशन दोनों मिक्स मत करना, फिर से बोल रहे हो, ठीक है। अब जो है हम दूसरी प्रोसेस देखेंगे, सेडिमेंटेशन। तो when the heavier component in a mixture settles down after water is added to it,
द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे इतनी डेफिनेशन है, उसमें आपको दिखाई दिया heavier components in a mixture settle down some। तो सेडिमेंटेशन में ऐसा होता है कि जो है पानी है हमने लिया और उसमें हमने सैंड डाल दी, कुछ क्या डाल दी, सैंड, या तो फिर सैंड लो और उसके अंदर पानी डाल दो, उसको अच्छे से हिलाओ और फिर उसको रख दो, अलाउ इट टू रेस्ट, कुछ टाइम के लिए उसको रख दो, 15, 20, 25 मिनट के लिए, या तो हाफ एन आवर के लिए उसको रख दो। पानी लिया, रेती डाली उसमें, हमने हिलाया अच्छे से, अब उसको रख दो। रखने के बाद जो है आधे घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा, सेटल डाउन होने के लिए ऑब्जर्व रखा हमने, तो ऑब्जर्व हमें ये करना है कि पहले जो था हमने रेती डाली और उसको हिलाया, तो रेती ऊपर नीचे पानी के अंदर है ना, अब उसको थोड़े टाइम रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, हाफ एन आवर रखने के बाद उसको बिल्कुल टच नहीं करना, तो उसको रखने के बाद जो है सैंड जो थी वो पूरी सेटल डाउन हो गई। सैंड जो हमने रेती डाली वो पूरी नीचे बैठ गई, पूरी रेती जो है वो नीचे बैठ गई, सेटल डाउन हो गई। और फिर जो है उसमें हम उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलेंगे। सेडिमेंटेशन मतलब जो सेडिमेंट्स है, जो रेती थी वो सेटल डाउन हो गई, नीचे सेटल हो गई, पूरे बैठ गए, तो उसको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। सेडिमेंटेशन क्लियर है। अब जो है रेती नीचे बैठ गई, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्लीन बीकर लेंगे और जो है धीमे से उस बीकर को उठा के एम्प्टी बीकर में जितना पानी है उतना ले लेंगे और नीचे की रेती वैसे ही रहे, इतना मूवमेंट नहीं करना है, उसको दूसरे में डाल देंगे। और जो है ऊपर का जो हमें लिक्विड जो था वाटर क्लीन, वो अब हमें दूसरे बीकर में मिल गया। तो जो दूसरे बीकर में हमने सेडिमेंट होने के बाद लिक्विड डाला, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। और पानी के अंदर जो रेती डाली थी, हिलाई उसको और हाफ एन आवर रखने के बाद ऑब्जर्व किया, तो वो रेती जो थी वो सेटल डाउन हो गई। तो वो सेटल डाउन हो गई, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। जो रेती डाली और नीचे सेटल हो गई उसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। और फिर उसमें से उस बीकर को लेके दूसरे एम्प्टी क्लीन बीकर में हमने उसको ट्रांसफ़र किया, ऊपर का सिर्फ लिक्विड ही हमको जो चाहिए उसको, तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। क्लियर। तो आपको पता चला सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है। कंडेंसेशन, वाटर वेपर को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन में भी आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि हेवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन होते हैं उस प्रोसेस में, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। तो हमको जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला है कि व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल डाउन, हेवियर कंपोनेंट जो सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। रेती जो है नीचे बैठी है, हम एक बीकर लेंगे, उसमें हेवियर कंपोनेंट रेती डाल दी, अब जो है रेती वो नीचे बैठ गई, तो अब उसको ऊपर से पानी डालना है, तो पानी डालेंगे तो नीचे में बैठी रेती पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी ऊपर नीचे। अब उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दो हाफ एन आवर के बाद, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो तो सब रेती जो है वो नीचे बैठ गए, उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। क्लियर है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट हमने एग्जांपल रेती ली है, सैंड इन अ मिक्सचर में पानी और सैंड दोनों मिक्सचर था, सेटल्स आफ्टर द वाटर इज एडेड टू इट। पानी जो है हमने उसमें डाला, तो उसके बाद उसके सेटल होने के बाद जो पानी था वो ऊपर आ गया और सैंड थी वो नीचे चली गई, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। क्लियर है। सेडिमेंटेशन में याद रखना, सेडिमेंट सेटल डाउन, सेडिमेंट जो है वो सेटल डाउन होता है,
हैवियर कंपोनेंट, हैवियर कंपोनेंट सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हैवियर कंपोनेंट है और सेटल्स है, ये दो वर्ड याद रखते हैं। और इसमें जो है इसमें हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऐसे दो वर्ड है, तो उन दोनों को आपको याद रखना है, मिक्स ना हो जाए दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे हैवियर लाइटर विंड ब्लोइंग एयर ये वर्ड है। और यहाँ पे ओनली हैवियर कंपोनेंट और सेटल डाउन है, सेटल्स है, सेटल्स मतलब बैठ जाना, नीचे वो बैठ जाती है व्हीकल में। क्लियर है? एक बार फिर से हम सब देखें। विनोइंग इट इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. heavier और lighter components को अलग करने की प्रोसेस थ्रू एयर, हवा के थ्रू, उसको हम heavier और lighter component को अलग करेंगे, उसको हम विनोइंग बोलेंगे। विनोइंग विंड से याद रखना है, विंड विनोइंग इस तरीके से। सीविंग में क्या होता है? It is the method to separate components of a mixture having different size. दो different size के component को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे? सीविंग। और मोस्टली यूज्ड इन फ्लोर मिल्स। कहाँ यूज होती है? तो ये यूज होती है फ्लोर मिल में, आटे की जो मिल होती है वहाँ पे। आटा जो होता है एकदम पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें अगर कुछ दूसरा पार्टिकल आए तो उसको सेपरेट करने के लिए ये सीविंग मेथड यूज होती है। और मैंने एग्जांपल दिया था टी, चाय जो होती है उसमें हम चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती और चाय दोनों मिक्स होती है। जब हम बनाते हैं तो जब हम उसको कप में लेते हैं तो ऊपर सीव रख देते हैं और फिर ऊपर डालते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट साइज थे, बड़े पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह गए और चाय जो है वो नीचे चले गए, वो सीविंग। ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है एक बार देखिए, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर जो है वो उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, जब उसके अंदर जो है मिक्सचर उसमें हेवियर कंपोनेंट हमने डाले और ऊपर से पानी डाला, पानी डालने के बाद दोनों मिक्स हो गए, उसको थोड़े टाइम रखा हमने और फिर जो हैवियर पार्टिकल्स जो थे नीचे सेटल हो गए और पानी जो था वो ऊपर क्लीन रहा, तो जो हैवी पार्टिकल्स थे नीचे सेटल हो गए, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन याद इस तरीके से, अगर इतनी बड़ी स्पेलिंग है और याद नहीं रहती तो ऐसे सेडिमेंटेशन। सेडी रहती है SEDI सेडी, मैन MEN, टेशन TATION, TATION तो हमें आता ही है, बहुत सारे स्पेलिंग में TATION तो वर्ड होता है। आगे वाला भी मैन है, सेडी SEDI, मैन MEN, टेशन TATION। इजी। कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में कौन CON देन DEN सेशन, ऐसे TION। शन तो हमें पता है TION। क्लियर? कौन CON DEN देन सेशन, कौन CON DEN देन सेशन SATION। क्लियर है? कंडेंसेशन स्पेलिंग लर्न करने का भी इस तरीके से, सो दैट आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और ये डेफिनेशन जो है सारी आपको आपकी बुक में जो है नोट डाउन करनी है, क्योंकि आपको वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर्स में आएगी, तो आपको ये लिखने के लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, आपको इस तरीके से लिखना है और जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए वो आपको याद रखने हैं। पूरी मेथड जो है इसको याद रखने के लिए ये कीवर्ड्स है, उनको याद रखोगे तो ये पूरी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर है? तो आप जो है ये पूरी सारी मेथड जो है पहले हमने पहले लेक्चर में
अभी हमने 4 पढ़ी, वो हम जो है 8 हमारी पूरी हो गई। अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरी पढ़ेंगे जो बाकी की है। ये जो है आपको तब तक सब अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड्स है वो मैंने दे दिए। अब वो वर्ड्स खाली याद रखोगे तो आपको ये मेथड पूरी याद हो जाएगी इजीली। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लास्ट टाइम वर्कशीट में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर्स लिखने में। ओके।